अमेरिका के आसमान में रहस्यमय ड्रोन, बाइडेन सरकार पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप और मार गिराने का दिया आदेश। जानेंगे क्या है मामला और क्या है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अरबों डॉलर खर्च करना शुरू किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने वाले रहस्यमयी ड्रोन को मार गिराने का निर्देश दिया है। रहस्यमयी ड्रोन सबसे पहले न्यू जर्सी में देखे गए थे, लेकिन उसके बाद इस प्रकार के ड्रोन अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार और व्हाइट हाउस ने अब तक यही कहा है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और न ही इसमें किसी विदेशी हाथ होने का सबूत है, लेकिन फिर भी रहस्यमयी ड्रोन का दिखना जांच का विषय है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि देश भर में रहस्यमयी ड्रोन दिखाई दिए हैं। क्या यह वास्तव में हमारी सरकार के जानकारी के बिना हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। या तो जनता को इसके बारे में अभी जानकारी दो अथवा उन्हें मार गिराओ। ट्रंप ने इस पोस्ट के अंत में अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है। इससे पहले बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने कहा था कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ड्रोन देखे जाने की कथित घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है या उनका किया अन्य देश से संबंध है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने संवाददाताओं को बताया कि आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय और FBI इन घटनाओं की जांच कर रही है तथा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं। किर्बी ने कहा कि अमेरिका का तटरक्षक बल न्यू जर्सी को सहयोग दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में ड्रोन दिखाई देने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि अलग अलग तरह की बातें यहाँ कही जा रही है। क्या है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जिसको लेकर भी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि क्या ये इसका एक हिस्सा है जो देखने में यहाँ मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ थ्योरीज के अनुसार प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक्टिव हो गया है, ये कहा गया एक यूजर के द्वारा। क्या है ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? तो कहा जा रहा है दरअसल इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा करने की बात कही गई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि कोई समुदाय होगा जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया में एक देश होगा और ये ग्लोबल देश होगा और जो नागरिक होंगे वो ग्लोबल सिटीजन्स होंगे। देश नाम की कोई चीज, अलग अलग देश नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। कहा जाता है कि इसे एक सेंट्रल शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप या तो सच बताइए कि क्या है, क्या आप कोई परीक्षण कर रहे हैं या कोई और बात है, या फिर आप इन्हें शूट डाउन कीजिए। अगर इस तरीके से ये हमारे हवाई क्षेत्र में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चीजें ठीक नहीं है, हमारी सुरक्षा भेद हो चुकी है और ये एक बढ़िया चीज नहीं है। इसलिए या तो शूट डाउन करो या अगर ये हमारे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो फिर उसे सामने रखो। हालांकि माना जाता है कि अब जो अगला युद्ध होगा वो अगला युद्ध स्पेस को लेकर होगा, अंतरिक्ष को लेकर होगा। और इसी वजह से ये चीज भी कही जा रही है कि हर देश कुछ न कुछ गुप्त तौर पर ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जिससे कि आने वाले भविष्य में अगर ऐसी कोई लड़ाई शुरू होती है तो वो उस लड़ाई को हैंडल कर सके, स्पेस से चीजों को कंट्रोल कर सके। माना जा रहा है कि शायद ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि फिलहाल के लिए खैर कई तरह की थ्योरीज निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एलियंस वगैरह हैं, पर इस चीज को लेकर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है कहां से है, क्या ये किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है या फिर ये किसी देश के द्वारा क्षेत्र का उल्लंघन है और क्षेत्रीय उल्लंघन के साथ ये एंटर कर गया है। हालांकि जो भी कारण हो, इस चीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और अभी तक साफ नहीं किया गया है कि असली कारण क्या है और ये ड्रोन क्यों दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के आसमान में। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप। ये ड्रोन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि अनिश्चितता भरी हुई है। कई क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरह की नीतियां यहाँ पर लागू कर रहे हैं
और अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि एक चीज और देखने को मिल रहा है, एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि स्टॉप करो फेक नैरेटिव फैलाना, ये गलत है, ये नहीं फैलाया जाना चाहिए। एलन मस्क ने इस तस्वीर को साझा किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर फैल रही हैं, उसको लेकर भी यही बात कही जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार अब भारत ने अरबों डॉलर का खजाना खोला है। ये अरबों डॉलर का खजाना वैसे तो भारत को काफी पहले ही खोल देना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत और अमेरिका के बीच में धीरे धीरे व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये व्यापार अब 77 बिलियन डॉलर का हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में 10.3% तक 30 साल में बढ़े हैं। भारत ने लगातार व्यापार को यहाँ बढ़ाया है अमेरिका के साथ। चाइना +1 की स्ट्रेटजी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने वाला है। ये कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसका फायदा भारत को मिलेगा, लेकिन इसका फायदा मिलने का मतलब ये नहीं है कि भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा और अपने आप ये सारी चीजें भारत के पास आ जाएंगी। भारत ने इस बार एक बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े कदम के तहत भारत इस चीज को समझ रहा है कि दुनिया भर में मार्केट बदल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट जारी किया गया है, जिस लिस्ट में ये बताया गया है कि मोबाइल का मार्केट आने वाले समय में 17.1% का होने वाला है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट 14.8% होगा। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट 13.4, पीसी 10.5, आईटी सर्वर्स, हेयरेबल्स और वियरेबल्स, इनका भी एक अच्छा खासा मार्केट होने वाला है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मामले में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। भारत की बात करें तो भारत को समय के साथ जागने की जरूरत है और इलेक्ट्रॉनिक्स और R&D क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है। इसी दिशा में ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत $3 बिलियन का इंसेंटिव पैकेज इलेक्ट्रॉनिक R&D और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देने जा रहा है। भारत रिसर्च के मामले में बहुत कम खर्च करता है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है कि भारत अब इस दिशा में बढ़ रहा है और आने वाले चैलेंजेस को सही तरीके से संभाल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।